वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। आज हम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी यानी कि गैट बी के बारे में जानने वाले हैं। गैट बी एक डीबीटी सपोर्टेड पीजी प्रोग्राम है, यानी कि डीबीटी सपोर्टेड पीजी प्रोग्राम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं साइंस फील्ड में, वो स्टूडेंट्स इस पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ईयर 2022 ईयर में ये एग्जाम अप्रैल महीने में हुई थी। इसके फॉर्म्स जो है वो मार्च में रिलीज हो गए थे और एग्जाम अप्रैल महीने में कंडक्ट की गई थी। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और एमसीक्यूज पैटर्न है। मीडियम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में है। सिलेबस, फीस और बाकी जैसे बेनिफिट्स मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स का। क्वेश्चन पेपर के पार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में ग्रेजुएशन लेवल तक में जो भी आपने लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ी है, यानी कि आपने बीएससी तक जो भी चीजें पढ़ी है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 60 एमसीक्यूज पार्ट ए से, पार्ट बी में आपको 100 एमसीक्यूज दिए रहेंगे। क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट 60 एमसीक्यूज आपको पार्ट ए में 60 गिवन है, 60 के 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में आपको 100 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं। मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, पार्ट ए में एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, पार्ट बी में एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग, पार्ट ए में 0.5 नेगेटिव मार्किंग है और पार्ट बी में 1 नेगेटिव मार्किंग है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम अगर आप देते हैं, क्लियर करते हैं और अच्छी रैंक से क्लियर करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड के रूप में कुछ अमाउंट देती है। ओके तो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में अच्छे रैंक होल्ड करके एडमिशन अगर आपको मिल जाती है ना, और वो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन सी होनी चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट दिए हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो उनमें से अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको 5,000 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट एज अ स्टाइपेंड देगी। अगर आपका एडमिशन एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में होता है तो आपको 7,500 पर मंथ एज अ स्टाइपेंड मिलेगा। अगर एमटेक या मास्टर्स इन वेटरनरी साइंसेस में आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको 12,000 पर मंथ एज अ स्टाइपेंड मिलता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए या इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए फीस है 1,000 रुपीज। जो एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए है 500 रुपीज। अब मैं आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ पीजी प्रोग्राम है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। यहाँ डीबीटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती आपको आपके पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए, अगर हम ये वर्ड यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। आपको आफ्टर बीएससी एमएससी के लिए कहाँ प्लेस करना है ये डीबीटी नहीं डिसाइड करती, ये आपको रैंक देती है, वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं, वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग होता है और आपको उस तरह से आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं या आपको सीट्स मिलते हैं। ठीक है, कितने सीट्स अवेलेबल हैं इस बेसिस पे और आपका रैंक क्या है उस बेसिस पे आपका प्लेसमेंट होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए जल्दी से सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले जो है वो बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है इसमें आएगा। वायरसेस, स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी यानी कि यहाँ सारी टेक्निकल चीजें आएंगी, टेक्निक्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी, मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज एंड सर्च टूल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में स्टडी,
रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा। टोटिपोटेंसी यानी कि ये हम कह सकते हैं लैब में जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के वक्त जो सारी टेक्निक्स यूज करते हैं कहीं ना कहीं वहाँ आएगा। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं इसमें केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि यहाँ फिर से टेक्निक आता है, ओके, या इंडस्ट्रियल लेवल पे आता है, ये दोनों इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और बायो प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल में किस तरह से काम होता है उसके टॉपिक्स आते हैं। लास्ट है टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आपको मन है पढ़ने का तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में रेफरेंस, अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक का भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जो मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, दो चार टॉपिक को डिसेलेक्ट किया है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये आपको इजी भी जाएगा, क्योंकि आपने बीएससी में कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स पढ़े हैं, ओके, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है, वायरस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक्स पढ़ा है, माइक्रोस्कोपी थोड़ा बहुत पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ा है आपने, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है, टोटिपोटेंसी पढ़ा है, टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपने जरूर पढ़ा है, ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें और आपको थोड़ा ये इजी जाए स्टडीज के लिए। होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है गैट बी से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पर्सनली टेलीग्राम में मुझे भी आप अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। गेटवी से रिलेटेड और जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप खुद साइट को विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स में गेटबी के बारे में समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।